मुझे बस ये पता चल करना है कि जुलाई में जो वादा हुआ था, जुलाई 2023 में, वो फरवरी 2024 तक पूरा क्यों नहीं हो रहा? मामला कहाँ फंसा है? जब नड्डा जी राजी हैं, अमित शाह जी राजी हैं, मोदी जी राजी हैं, तो वहां से फाइल ओके हो चुकी है, यहाँ पंचम तल में साइन क्यों नहीं हो रहा? जान बचाने तो घर आ जाओ। अभी जान बचाने तो नहीं पहुंचे। नहीं मारा। 3 सीट यूपी में मांगते हैं, 2 सीट बिहार, 5 सीट, 80 लोकसभा सीट कहीं हमको दे दें। मतलब क्या मैनपुरी, कन्नौज और इटावा लगा दें? इटावा आपने देखा ना, मुश्किल हो जाएगा। 3 सीटें मांग रहे हैं आप, तो आप भी लोकसभा लड़ेंगे? नहीं। अरे कहाँ दोस्ती छुड़ा रहे हो? इतनी बुलंद आवाज है दिल्ली में। अखिलेश जी अगर आपको ऑफर कर दें, आप 3 सीट की बात करें, अगर वो 3 सीट वो ऑफर कर दिया, 4 सीट ऑफर कर दें, कोई गुंजाइश है अब जाने का? अभी नहीं चांस है, अभी नहीं, पत्ते खुले हुए हैं। हाँ, हमारा दरवाजा देखते हैं 24 घंटा खुला रहता है, आवाज जाए चाहे जे मर्जी उसे आओ जाए। अखिलेश जी के पास जितने नवरत्न हैं, वो अपना बूथ नहीं जितवा सकते। क्यों नहीं समझ रही है कि अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या कहते हैं, उनका खेला हो जाएगा? समझती नहीं तो फिर राजभर को लेती क्यों साथ में? वही मसला है ना सर, लिया है रहा है। और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं और मिनिस्टर इन वेटिंग भी हैं। कब मंत्री बन जाएं किसी को नहीं पता। सही बात सर? सही बात। अब तो मतलब दिल्ली से मोहर लगी चुकी, खाली नियुक्ति पत्र लखनऊ से जारी होना बाकी है। हाँ सही बात। अमित शाह जी ने, मोदी जी ने फाइनल कर दिया, नड्डा जी ने। तो सर मामला फंस कहाँ गया? कहीं नहीं फंसा। हाँ देखिए, हर आदमी फायदे की बात सोचता है कि हम कब बनावें कि उसका लाभ हमको मिले। नीतीश जी को पहले भी वो ले सकते थे, लेकिन घुमाते घुमाते ऐसे टाइम पर ले आए जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। मोदी जी लास्ट बॉल पे छक्का मारते हैं। भाई देखिए, मैं आपसे भी कहा था ना कि विपक्षी जो एकजुटता है, उसमें कुछ लोग सटेंगे या कुछ लोग हटेंगे। कुछ लोग सट के सेवा करेंगे, कुछ लोग हट के सेवा करेंगे। मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री जो ये फोटोज हैं आप देखिए, आप तो देखिए, मैं दर्शकों को दिखा दूं, थोड़ा जूम आउट करिए। मतलब इससे पता चल रहा है कि अमित शाह जी के कितने करीबी व्यक्ति हैं। देखिए, जब चाहे तब अमित शाह से मिल लेते हैं। और मोदी जी से देखिए, मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, नड्डा जी से मिलते हुए, भूपेंद्र चौधरी से मिलते हुए, और ये बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, देखिए ब्रजेश पाठक से मिलते हुए, और स्वयं मुख्यमंत्री से मिलते हुए भी। सबको पता है सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। राजभर वोट जो है पूर्वांचल में मतलब बहुत बड़ा एसेट है और हर पार्टी उसको चाहती है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में आप अखिलेश यादव के साथ गए तो पूर्वांचल उनकी सीटें बढ़ गई, और इसीलिए इसी लालच में बीजेपी ने आपको अपने साथ जोड़ा है। फिर देखिए, हर कोई पार्टी अगर जोड़ती है तो लालच में जोड़ती है, और कोई किसी का चेहरा देख के, सुंदरता और बाकी रंग रूप गुण देख के राजनीति में समझौते नहीं होते हैं। जब आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक है और इतना आपके साथ डटा हुआ है, तो बीजेपी आपको एनडीए में लाई जुलाई अगस्त ऐसे में आप आए थे जुलाई में। तो सर ये लगभग ये कितने, मतलब 8-9 महीने के ऊपर हो गए, 8 महीने लगभग मान के चलिए सर, 8 महीने हो गए। तो ये आपका भी जो वोटर है वो भी चाहता होगा ना कि मंत्री जी मंत्रालय संभाले, तो जाहिर बात है कि और ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो ये क्यों नहीं बना रहे मंत्री आपको, मतलब इसे विश्वासघात माने? देखिए, जहां तक मदद की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अब ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में नहीं, अभी 29 तारीख को अलीगढ़ में बंजारा जुटा था, कम से कम 15-16 हजार लोग जुटे थे। अपने तो देखते हैं, आपकी ताकत तो पता है कि आप बंजारा और क्या कहते हैं, कश्यप को, प्रजापति को, अर्कवंशी को, नाई को, गुण को, मुसलमान को, ब्राह्मण को। ये बात ये बीजेपी क्यों नहीं समझ रही है कि अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो क्या कहते हैं, उनका खेला हो जाएगा? समझती नहीं तो फिर राजभर को लेती क्यों साथ में? वही मसला है ना सर, लिया है लेकिन हक क्यों नहीं दे रहे? आपका जो हक है आपका। भाई आप बताओ कि सरकारी गाड़ी हमको मिली ही है, 18 को सुरक्षा कर्मी मिले ही हैं। जब हम कार्यक्रम में रोज जाते हैं जिस इलाके में, तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कि हमारा नेता एकदम ताकत में है, तो उसको आओ वो थाने पर, जितना हम मंत्री रह करके पैरवी करते हैं, उतने ही पैरवी चाहे डीएम के यहाँ हो, चाहे एसपी के यहाँ हो, चाहे किसी के यहाँ, हमारा नेता जाकर के थाने से लेकर के अधिकारियों तक वो सब बात मनवा ले रहा है। किसी चीज से इनकार नहीं। मैं मुझे बस ये पता चल करना है कि जुलाई में जो वादा हुआ था, जुलाई 2023 में, वो फरवरी 2024 तक पूरा क्यों नहीं हो रहा? मामला कहाँ फंसा है? जब नड्डा जी राजी हैं, अमित शाह जी राजी हैं, मोदी जी राजी हैं, तो वहां से फाइल ओके हो चुकी है, यहाँ पंचम तल में साइन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, साइन हो गई। साइन हो गई। साइन हो गई। हाँ। तो मंत्री कब बनेंगे? डेट कब आएगी? जल्दी आएगी। सदन खत्म हो जाने दीजिए। कहीं ये मुख्यमंत्री जी के मन में वो टीस तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो ऐसा कुछ नहीं, मुख्यमंत्री हुई थी, मुख्यमंत्री जी की पहल पे ही सब कुछ हो रहा है। हमारे असली पैरोकार मुख्यमंत्री जी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कृपा वहीं रुक गई। नहीं, गलत। जो उनको असल में उनको पता नहीं है। अब अमित शाह जी से मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा 2 जुलाई को। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी मुख्यमंत्री जी से? नहीं, अच्छा पहले आप अमित शाह जी ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं? 2 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी से कहा, इसी लखनऊ में जब आए थे डॉक्टर सोनल पटेल जी के जयंती समारोह में, उसी समय उनसे कहा कि ओम प्रकाश राजभर को चाहे जैसे भी वो अपने साथ ले आइए, उनके आने से हम 1 दर्जन सीटें जीत जाएंगे, नहीं आएंगे तो हार जाएंगे।
ये बात हमारी गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा। फिर जब मैं मुख्यमंत्री से पूछा कि बात आगे क्या, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा हूं आप भी जाके मिल लो। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के कहने पर फिर आप अपने साथ मैं फिर गया, अमित शाह जी से मिला। ठीक है। तो अमित शाह जी से चूंकि हमारा संबंध पहले से भी है, तो गए तो हलचल हुआ तो देख के लगे हंसने। उनके हंस क्यों रहे हैं भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपके वकील तो भाई मुख्यमंत्री जी हैं। उनके कि हाँ है। तो आपको कैसे पता? कहा कि मैं गया था लखनऊ, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आप ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में शामिल करिए, नहीं तो नुकसान होगा, कई सीटें हम हार जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने कहा। तो ऐसा तो कोई नहीं कहता है। ये गृह मंत्री जी की बात कर रहा हूं। आप बताइए। तो और उत्तर प्रदेश में गाड़ी सिक्योरिटी 18 को हमको दिए हैं और अरविंद को सिक्योरिटी दिए हैं, अरुण को दिए हैं, पार्टी के 3-4 नेताओं को मिली है। ये मुख्यमंत्री एक ने कृपा से है। फिर बात जब सबको दिए हैं, इतना मानते हैं, इतना जानते हैं, और फिर कुर्सियां क्यों नहीं दे रहे मंत्री वाली? तो ऑलरेडी देखिए खाली एक लेबल लगना है और सब कुछ हो रहा है। अरे नहीं, मंत्री का जलवा तो अलग ही होता है। जल्दी हो जाएगा, है ना? मतलब कुछ भी सदन खत्म होने के बाद अच्छा आपको सवाल करने का अवसर नहीं होगा, आपके भावनाओं की कदर जल्दी कर दी जाएगी। चलिए सर, हम तो चाह रहे हैं आप जल्द बने। आप देखिए, हम तो आपके शुभ चिंता कि आज हम दोनों भी बिल्कुल पियर का पहने हैं, पीला पीला। बसंत ऋतु आ रही है, रंग दे मोहे बसंती। बसंत ऋतु पर पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश पीला हो जाता है। पीला हो जाएगा, पीलिया पूरे देश में पीलिया हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, अखिलेश यादव आज बोले हैं कि बीजेपी जो है पूरे प्रदेश में सारे सांसदों को टिकट काट देगी, खाली एक टिकट छोड़ के, कोई मोदी जी का टिकट छोड़ के। और मोदी जी भी डर गए हैं, वो सीट बदल के दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि अयोध्या चले जाएंगे बनारस से। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मालिक अखिलेश जी तो है नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रहे, उनके पास ब्रेकिंग न्यूज आई, कहीं गुप्त सूचना मिली उनको? हाँ मिली होगी, वो मिली होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी को भेज दिया, ममता जी को हटा दिया। तो पीएम कैंडिडेट भाग गया। भाई मैं क्या कह रहा हूं, इन्हीं की देन है। नीतीश जी चले गए, ममता जी चली गई, उधर पंजाब में मान जी मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, दिल्ली अब ये भी छटपटा रहे हैं कि जल्दी, हमने आपसे कहा था ना कि कुछ लोग हट के सहयोग करेंगे और कुछ लोग सट करके सहयोग करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो योगी जी तो ये सट गए, नीतीश जी। आप देख ही लिए, राजा को पता नहीं मुसहर गठबंधन तो उनका सरकार खत्म हो गया ना। हाँ मतलब खत्म नहीं हुआ, लेकिन नो डाउट मुश्किलात में है अभी। अभी हम संजय निषाद के पास थे, मंत्री संजय निषाद, मत्स्य मंत्री। हमने उनसे पूछा कि कितनी सीटें आप डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटें आपको देने वाली है? तो जलेबी बना दी, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। तो आप भी एनडीए का पार्ट हैं, जाहिर बात है कि आप भी लोकसभा लड़ना चाहेंगे, अपने लोगों को लाना चाहेंगे, तो कितनी सीटों की आपकी डिमांड रहेगी? देखिए, हम 3 सीट यूपी में मांगते हैं, 2 सीट बिहार, 5 सीट किसी 5 सीट नहीं, 3-2 अच्छा अलग अलग स्टेट, दोनों स्टेट मिला के 5 कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में घोसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, कोई भी सीट, सलेमपुर, पूर्वांचल की कोई, 4 में से 3 है ना? पूर्वांचल की 4 में से 3 आपका दावा ज्यादा रहता है। वो नहीं, देखिए 3 सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट कहीं हमको दे दें। मतलब क्या मैनपुरी, कन्नौज और इटावा लगा दें? इटावा आपने देखा ना, मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इटावा आपने देखा ना, इटावा के कार्यक्रम को देखा ना। जब लोग अपने पैसे से आ रहे हैं, वोट नहीं देंगे। अच्छा, कोई भी सीट दे आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गठबंधन देखिए, समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या विपक्षी अलायंस है, वो कमजोर क्यों, अभी समझ रहे कमजोर क्यों है? वो गठबंधन बना करके लोगों को अपने साथ रखने की कैपेसिटी नहीं है। यहां गठबंधन में शामिल करके लोगों को साथ लेके चलने की कैपेसिटी है। तो नहीं, उनका कह रहे हैं वो फेविकोल उनका मजबूत नहीं है। आपके पास फेविकोल, ईडी और सीबीआई का फेविकोल है, तो कोई भाग नहीं पाता है, और नहीं भागने दूर है, दूसरों को खींच लेता है। ईडी और सीबीआई का ये बात हम नहीं मानते। अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर को बाकायदे चिट्ठी लिख करके दिया कि आप स्वतंत्र हो, है ना? चिट्ठी आपको दिखा दिया, तलाक वर्ड का भी यूज किया था। मैं खुद कह रहा हूँ, बाकायदे चिट्ठी लिख करके उन्होंने कि अब आपकी मुझे जरूरत नहीं है, आप स्वतंत्र हो, जहां जाना चाहो चले जाओ। मतलब उसको तो तलाक, उन्होंने ये भी कहा था कि क्या कहते तलाक इसलिए कहा था, उन्होंने कहा था कि शादी में आपने इतना तंग कर दिया था, मियां बीवी के बीच इतना लफड़ा हो गया कि तलाक लेना अनिवार्य हो गया था। मैं निकाह करने के बावजूद लोग, आप लोग रोज लाते थे, तो झगड़े से बचने का क्या तरीका था कि तलाक कर लो? देखिए, वो समझ नहीं पाए। कांग्रेस से अलायंस किए, 47 सीट सपा जीती, 7 को कांग्रेस, 54। बसपा और सपा का अलायंस हुआ तो 15 लोकसभा सीटें, 75 विधानसभा जीते। ओम प्रकाश राजभर से अलायंस किए तो 125 सीट जीते, 1 से 11 वो जीते। नो डाउट। लेकिन ये बताइए, 3 सीटें मांग रहे हैं आप,
तो आप भी लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। अरे काहे दोस्ती छुड़ा रहे हो इतनी भाई? बुलंद आवाज है दिल्ली में बोलते हैं कि देश के कोने कोने दिल्ली में हमारे पास एक से एक शेर हैं, जाके वहां दिल्ली में ललकारने वाले। हम शेर पैदा करते हैं, सियार थोड़ा है। अगले साल तो कह रहे हैं कि इस बार क्या कहते हैं कि पीडीआई हराएगा एनडीए और यूपी में हम भाजपा को रोक देंगे। कितनी सीटें लग रहा है आपको जीत पाएंगे? खाता ना खुली, सच बता रहा हूँ। एक सीट बता दें। हाँ। उनके जितने प्रत्याशी घोषित हैं, एक सीट बता दें जहां जीत रहे हैं। अरे मैनपुरी उनका सबसे बड़ा सवाल नहीं है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, आप बताओ, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। आप उधर गए नहीं हो? कश्यप इनको वोट दे नहीं रहा है, लोध इनको वोट दे नहीं रहा है, प्रजापति वोट दे नहीं रहा है, साक्य सैनी माली वोट दे नहीं रहा है, बंजारा वोट दे नहीं रहा है, धोबी पासी खटीक वोट दे नहीं रहा है। कौन वोट दे रहा है इनको, बता दीजिए। मुसलमान, आपको बता दो, आश्चर्य होगा, आप देख लीजिएगा। मुसलमान भी अब इनको समझ गया है ये बीजेपी को हरा नहीं सकते। अब ये बीजेपी, मुसलमान से हमारी बात हो रही थी कल, बड़े मुसलमान 5-6 लोगों से, सुन लीजिए। उन्होंने कहा बीजेपी को हराते हराते पहले मुख्यमंत्री बने, हराने लगे, तो मुख्यमंत्री से हराते हराते सांसद बन गए, फिर सांसद बन के बीजेपी को हराते हराते विधायक बन गए। अब क्या बनना चाहते हैं? ये मुसलमानों का सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ जीत नहीं पाएंगे? अभी 6 महीने पहले उन्होंने घोसी में आपको हराया है। हमको थोड़ा हराया है। मतलब एक ही बात है, एनडीए पार्टी है, एनडीए को हराया उन्होंने। एनडीए को हराया ना। हाँ, अभी तो एनडीए का हिस्सा है भाई। काहे को परेशान है? देखिए, एक लड़की गई थी गोबर बीनने, हमारे पूर्वांचल की कहानी है। तो गोबर बीनते बीनते एक बीमार था, बटेर चिड़ै एक होती है। हाँ, बटेर। वो बीमार थी, उससे उड़ी नहीं जा रहा था, तो वो अपना जाकर के उसको पकड़ लिया, तो पकड़ के लेके आई। अब कहने जा रहे हैं अंधे खान बटेर लगी है। ये सीधे मुद्दे पाई है ना, आप कह रहे हैं अंधे खान बटेर लगी घोसी। अब आप कह सकते हैं जो हम कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, तो मुहावरा तो यही है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मतलब कि तुक्का लगा है ये, और क्या है? वो तो कह रहे हैं हमारी रणनीति क्लियर है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह रहे हैं सब हमारे। एक सीट बताइए जो घोषित किए जो जीत जाए। वो तो वही कहावत है ना, आप बताइए कितने बाल अभी यजमान सामने आएंगे। ठीक बात है, वो ठीक बात है। अखिलेश जी के पास जितने नवरत्न हैं वो अपना बूथ नहीं जितवा सकते। अच्छा, ये बड़ी लिस्ट आ गई, 16 लिस्ट आ गई, मतलब 20-22 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए। चाचा का नाम नहीं है शिवपाल जी का, जगत चाचा जी को बोलते हैं। ये बात अब अखिलेश जी से पूछिए। अरे आपकी तो बात होती है, हमारी बात होती है, बेचारे दुखी हैं। फोन लगा नहीं, अखिलेश जी से भी बात हो रही है, आज भी बात हुई है, अखिलेश जी से भी होती रहती है, होती रहती है। शिवपाल जी का नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? इस नाते नहीं है कि चाचा जी को किनारे लगाने की तैयारी हो रही है। पक्का खबर है आपके पास? पक्की खबर बता रहा हूँ। जितने भी नेता मुलायम सिंह जी के समय के समाजवादी पार्टी में हैं, उनको अखिलेश जी पसंद नहीं करते। उनको हटा करके नई टीम, वो अपना जो अपना बूथ ना जितवा सके वही उनके सलाहकार। अखिलेश जी अगर आपको ऑफर कर दें, आप 3 सीट की बात करें, अगर वो 3 सीट वो ऑफर कर दे या 4 सीट ऑफर कर दे, तो कोई गुंजाइश है? ना, कोई गुंजाइश नहीं। तो कोई परमानेंट दुश्मनी थोड़ी होती है। हम कहाँ करें, हम उनके दुश्मन है? हमारा तो राजनीतिक दुश्मनी है। और क्या, वो तो राजनीतिक दुश्मनी है, होती रहेगी। वैचारिक मतभेद रहेगा, वो तो हमेशा हुआ है और होता रहेगा। कोई चांस नहीं उधर अब जाने का? अभी नहीं चांस है, अभी नहीं, पत्ते खुले हुए हैं। हाँ, हमारा दरवाजा देखते हैं 24 घंटा खुला रहता है, आवाज आ चाहे जे मर्जी उससे आ जाए। हम लोग अपने मन के मालिक हैं। अब बीजेपी के साथ हम गठबंधन किए हैं, तो बीजेपी सोचे कि ओम प्रकाश राजभर हमारा झंडा लेके दौड़ा, तो हम वो नेता नहीं। अपोजिशन तमाम कह रहा है कि जो बीजेपी सरकार जो है वो बिल्कुल तानाशाह की तरह काम कर रही है। ईडी छोड़ दी है, सीबीआई छोड़ दी है, लोगों को डरा रहे हैं और डरा के अपने में शामिल कर ले रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह जो नहीं मान रहा है उसको हेमंत सोरेन की तरह उसको पनिशमेंट दिया रहा है, जेल भेजा जा रहा है। देखिए हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? एक चीज आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर को जेल भेज दें, ओम प्रकाश राजभर को जेल भेज दें। अरे अभी आप मौका मिला है, क्या कह रहा हूं? नहीं, मौका तो मिला था, 2 साल था, बढ़िया मंत्रालय मिला, 2 साल था, माल कमाएंगे। अरे माल कमाने के, अब जब हम माल कमाएंगे नहीं, हम माल कमाएंगे ही नहीं, तो हमको क्या जेल भेजेंगे? अच्छा बताइए, हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ उसको अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? आप ही बताओ। उसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक नेता के पास इतनी नोट मिली कि छोटी मशीन गिनते गिनते गर्म होके बांध, फिर बड़ी मशीन आई। कि भाजपा के नेताओं के पास क्या नहीं है? भैया मेरे, मैं क्या कह रहा हूं, ईडी एक तरफा कार्रवाई क्यों करती है? ईडी एक तरफा कार्रवाई क्यों करती है? इसके जिम्मेदार मायावती, अखिलेश और सोनिया हैं। कैसे एकजुट क्यों नहीं है? ये एक होके क्यों नहीं लड़ते हैं? जिस पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, जिस दलित की बात करते हैं, दलितों की नेता मायावती जी, पिछड़ों के नेता अपने को अखिलेश जी बनते हैं। भाई बीजेपी ये क्यों नहीं होते हैं? आपकी बात सही है। ये यही अजित पवार है ना, बीजेपी जिनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाती थी, अब उनको नेता बना के अपने पार्टी में पहले बता चुका हूं ना कि जिसको जान बचाना है इधर से हिलिए, एकदम के लिए एकदम गुज्जर पुरता यानी जान बचानी है तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में निकलो, सही हो जाओ, नहीं जेल जाओ। नहीं गलत है तो जेल जाओगे, अगर उधर नहीं रहोगे तो उधर दूसरी पाली में, तो भाई तो फिर तो रहना पड़ेगा ना। जान बचानी तो इधर आ जाओ। अभी जान बचाने तो नहीं महाराज, हम तो देखिए हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। लगभग समझ लीजिए कि हम 4 साल 4.5 साल बीजेपी के खिलाफ थे ना।
हम जहाँ रहते हैं दिल खोल के रहते हैं, आठ खबरदार। तो उसी वजह से तो नहीं क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जैसे खुन्नस करे हुए हैं महाराज जी, कुछ नहीं कि फैलिया साइन नहीं कर रहे हैं कि मंत्री बनाने वाली फैलिया पे। देखिए, राज्यपाल को दस्तखत करनी होती है, तो मुख्यमंत्री जब भेजेंगे तभी तो राज्यपाल दस्तखत करेगा। वो सब कुछ ओके हो गया है, आप चिंता न करिए। हमसे कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब कि कहीं मुख्यमंत्री के मन में वो टीस है विधानसभा। नहीं, वो टीस तो बहुत लोगों के पास रहती है। वही नीतीश जी को ले गए हैं, नीतीश जी ने क्या क्या नहीं बोला था। हाँ, ये बात भी सही है। वो टीस कहाँ गई? गृह मंत्री जी ने आके बिहार में क्या बोला था, वीडियो देख रहे हैं। हाँ, सबके कभी नहीं लोगों के दरवाजे बंद हैं। वो चीज नहीं है। पूजा उसकी होती है जिसके पास ताकत है। लोकतंत्र में जिसके पास जनाधार है वो कुछ बोले, टाइम आने पर अगर उसकी उपयोगिता है, वोट है तो फिर सारे 7 खून माफ हैं। हाँ। वोट नहीं है तो फिर हाँ, तब फिर जाओ, लुट जाओ जेल में। और वोट होएगा अगर तो कुछ भी कह रहे कोई मतलब नहीं है, अगर जिताने की क्षमता है तो। ये बात में तो आपके दम है। देखिए, दमदार नेता है ओम प्रकाश राजभर जी, बोलने में ही नहीं हिचकते हैं। इस बात का इनका सम्मान है, बहुत से नेता है मलाई काट रहे हैं लेकिन लच्छेदार बात करते, अपने तीर चलाते रहते हैं, चाहे सपा के साथ रहे तो मुख्यमंत्री को नहीं, योगी जी को नहीं बख्शते हैं, और बीजेपी के साथ रहे तो अखिलेश जी को नहीं बख्शते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। हम नीतियों का विरोध करते रहते हैं। बिल्कुल। तो कैसा लगा ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ये इंटरव्यू, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।